नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल स्टेप्स टू पीस में स्वागत है। दोस्तों, बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं। कभी किसी व्यक्ति या परिस्थिति को दोष देते हैं या फिर भाग्य या भगवान को कारण बताकर दोषी मानते हैं, जो कि अच्छी और सही बात नहीं है। ऐसा कर वे स्वयं को पीड़ित समझकर हार मान लेते हैं। पर उचित यह है कि अपना और अपने हालात का दायित्व वो खुद लेने की सक्षमता रखें। सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों के बातों, व्यवहार या परिस्थिति को किस प्रकार ग्रहण करें और अपनाएं। भले ही लोग या समय या परिस्थिति हमारे वश में ना हो और हम उसे बदल ना सकें, पर इस सब को कैसे स्वीकारें और अपनाएं, हमारे मनोस्थिति कैसे रखें, वे सब निश्चित ही हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। तो आइए सुनते हैं आज का ये प्रसंग, जो दर्शाता है कि अपने दुखों का कारण हम स्वयं ही हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग के मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई थी कि बुद्ध और उनके नीतियाँ समाज को गलत दिशा दे रहे हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। सो जब नगर के कुछ लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआ भी देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की सारी आक्षेप और नाराज़गी शांति से बिना बोले सुनते रहे। लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊँ। भगवान बुद्ध के यह बात सुन वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनमें से एक आदमी आगे आके बोला, ओ भाई, हम तुम्हारे यहाँ गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे तिरस्कार कर रहे हैं। क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी अपशब्द बोलें, मैं उन्हें ग्रहण ही नहीं करूँगा। आपके इस व्यवहार से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन अपशब्द और गालियों को लूँगा ही नहीं तो यह कहाँ रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास। जैसे आप किसी को कुछ उपहार या वस्तु देते हैं पर वह उसे लेता ही नहीं, तो वह अंत में किसके पास रह जाती है? आपके ही पास ना। ये बात सुनकर वे लोग बुद्ध की कही बातों का अभिप्राय समझ गए और अपने वाणी और व्यवहार पर लज्जित हुए और समझ गए कि बुद्ध के लिए उपयोग हुए अपशब्द दरअसल वो अपने ऊपर ही लौट के आ गए थे। तो सोच समझकर वाणी की उपयोग करना चाहिए, कहीं वो लौटकर वापस आप पर ना आ जाएं। उन्होंने बुद्ध के व्यक्तित्व, सोच और ज्ञान से काफ़ी प्रभावित हुए और उनके महानता को स्वीकारा, और उन सब ने उनके नियत को सराहा और ग्रहण भी किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक हमें और बेहतर वीडियोस बनाने में मदद करेंगी। धन्यवाद।